Welcome to Sharma classes, students. I have taught you the first part of the lesson in my previous video, and now we are reading the second part of the lesson, three questions. So let us start the second part. The king turned round and saw a bearded man running towards them. तो राजा ने मुड़कर देखा और उसने देखा एक दाढ़ी वाला आदमी दौड़ता हुआ उनकी तरफ आ रहा है. His hands were pressed against his stomach. उसके हाथ उसके पेट पर हैं, यानी कि उसने अपने हाथों से अपने पेट को दबा रखा था. From which blood was flowing, जिससे कि खून बह रहा था, उसके पेट से खून बह रहा था. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. जब वो राजा के पास पहुंचा और वो बेहोश होकर गिर गया. फेंटेड का मीनिंग होता है बच्चों लोस्ट कॉन्शियसनेस, यानी कि अपना होश गवा देना, बेहोश हो जाना. तो वो जैसे ही राजा के पास पहुंचता है वो बेहोश होकर गिर जाता है. द किंग एंड द हर्मिट removed the man's clothing and found a large wound in his stomach. तो जैसे ही सन्यासी देखता है, उन्होंने राजा ने और सन्यासी ने मिलकर उसके कपड़े हटाए तो उन्होंने देखा कि उसके पेट पर एक बहुत बड़ा जख्म है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंडकरचीफ. राजा ने उसको धोया, उसके जख्म को धोया और उसे अपनी रुमाल से ढक दिया. बट द ब्लड वुड नॉट स्टॉप फ्लोइंग. लेकिन जो खून था वो बहा ही जा रहा था, रुक नहीं रहा था. द किंग रीड्रेस्ड द वुंड अनटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप्ड. तो राजा तब तक बार बार उसको पट्टी करता रहा, धोता रहा, जब तक कि उसका खून बहना बिल्कुल रुक नहीं गया. रीड्रेस्ड का मतलब होता है ड्रेस्ड अगेन, यानी कि उसने उसको धोता रहा, उसको किसी जख्म को साफ करके उस पर पट्टी करना, मलहम पट्टी करना, उसको ड्रेस्ड बोलते हैं. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब उस व्यक्ति को कुछ अच्छा फील हो रहा था तो उसने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट्स फ्रेश वाटर एंड गेव टू इट टू हिम. तो राजा जल्दी से पानी लेकर आए और उसे पीने के लिए दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट एंड द एयर वॉज कूल. सूरज छिप गया था और ठंडी हवा बह रही थी. द किंग विद द हर्मिट्स हेल्प कैरिड द वोंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. तो राजा ने उस सन्यासी की मदद से उस जख्मी व्यक्ति को झोंपड़ी के अंदर वो ले गए और उन्हें बेड पर लेटा दिया, उस व्यक्ति को. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. उस व्यक्ति ने अपनी आंखें बंद कर ली एंड ली क्वाइट, और चुपचाप लेट गया. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. तो राजा भी अपनी वॉक के कारण, क्योंकि वो पैदल चलकर आया था, घोड़े को वो पीछे छोड़ आया था और फिर उसने फावड़े से काम भी किया था, तो वो थक गया था. ले डाउन ऑन द फ्लोर एंड स्लेप्ट थ्रू द नाइट. और वो फर्श पर ही लेट गया और उसे नींद आ गई और वो सारी रात वहीं पर सोया रहा. When he awoke, जब वो उठा, अवोक का मतलब जागा. It was several minutes before he could remember. तो उसे कुछ वक्त लगा ये याद करने में कि वो कहाँ है, क्योंकि वो भूल चुका था कि वो कहाँ आया था. We can see all the situation in this picture. Where he was or who the strange bearded man lying on the bed was. तो वो देखता है कि ये अजनबी दाढ़ी वाला व्यक्ति कौन है जो उसके पास बेड पर लेटा हुआ है. फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो. सेड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. तो एक ढीली सी आवाज़ में, कमज़ोर आवाज़ में वो दाढ़ी वाला व्यक्ति राजा से माफ़ी मांगता है. व्हेन ही सॉ दैट द किंग वाज अवेक. जब वो उसने देखा कि राजा जाग गए हैं तो वो उससे माफ़ी मांगने लगा. I do not know you and have nothing to forgive you for, said the king. राजा ने कहा कि मैं आपको जानता तक नहीं हूँ और आप मुझसे माफ़ी मांग रहे हैं, तो आपको माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है. सो स्टूडेंट्स, दिस इज़ अनदर डायरेक्ट स्पीच, क्योंकि राजा ने जो बात कही है वो डायरेक्ट स्पीच है. यू डो नॉट नो मी, आप मुझे नहीं जानते, बट आई नो यू, लेकिन मैं आपको जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वोर रिवेंज ऑन यू. वो व्यक्ति उसको बताता है राजा को कि मैं आपका एक दुश्मन हूँ जिसने कि आपसे बदला लेने का जो मैं कसम खा चुका हूँ. स्वोर का मतलब कसम खाना, रिवेंज होता है बदला लेना. बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी. क्योंकि आपने मेरे भाई को मृत्यु दंड दिया था और उस मेरी प्रॉपर्टी भी आपने छीन ली थी. टुक बाई फोर्स. सीज्ड का मतलब होता है फोर्स से कोई चीज़ ले लेना. सीज्ड का मतलब टुक बाई फोर्स.
आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी दैट हमिट, और मुझे पता था कि आप अकेले इस सन्यासी से मिलने आएंगे। एंड आई मेड अप माई माइंड टू किल यू ऑन योर वे होम, और मैंने अपना मन बना लिया था कि मैं आपको रास्ते पर ही मार दूंगा। बट द डे पास्ट एंड यू डिड नॉट रिटर्न, लेकिन पूरा दिन गुजर गया और आप वापस नहीं आए। सो आई लेफ्ट माई हाइडिंग प्लेस, और मैं अपने छुपी हुई जगह से, जहाँ मैं छुपा हुआ था वहाँ से मैं बाहर आया। एंड आई केम अपॉन योर बॉडी गार्ड हु रिकोगनाइज्ड मी, तो मैं उस बॉडीगार्ड के पास पहुंचा ही था कि उन्होंने मुझे पहचान लिया। एंड वाउंडेड मी, और उन्होंने मुझे ज़ख्मी कर दिया। आई एस्केप्ड फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वोन्स। तो वो बताता है कि मैं उनसे बचकर निकला, मैं वहाँ से भागा, मैं मर जाता अगर आप मुझे मेरे ज़ख्मों पर पट्टी ना करते, यानी कि आप मुझे ना बचाते तो मैं मर गया होता। आई विश्ड टू किल यू, मैं आपको मारना चाहता था। एंड यू हैव सेव्ड माई लाइफ, और आपने मेरी जीवन को बचाया। नाउ इफ़ आई लिव आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट। तो वो राजा का ऋणी हो जाता है। वो कहता है कि जब तक मैं जीऊँगा मैं आपकी सेवा करूँगा और आपका सबसे ज़्यादा वफादार सेवक बनकर रहूँगा। एंड विल ऑर्डर माई सन्स टू डू द सेम फॉर गिव मी। फिर से वो माफ़ी मांगता है और कहता है मैं अपने बच्चों को भी आपकी सेवा के लिए कहूँगा। फेथफुल होता है लॉयल या फिर ट्रू। फेथफुल यानी कि लॉयल या फिर ट्रू। These are the synonym words of faithful. The king was very happy to have made peace with his enemy so easily. राजा बहुत ही खुश हो गया था कि उसने अपने दुश्मन को इतने आसानी से शांत कर दिया था। सो स्टूडेंट्स, easily ये एक वर्ड आया है easily. दिस इज़ अनदर एडवर्ब, क्योंकि ly वर्ड आया इसके लास्ट में है तो ये वर्ड एडवर्ब है। एंड टू हैव वन हिम ओवर एज अ फ्रेंड, और उसने अपने दो शत्रु को मित्र बना लिया था, इसीलिए राजा बहुत ही खुश थे। ही नॉट ओनली फॉरगिव हिम बट सैड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट्स एंड हिज ऑन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम। राजा इतना खुश हो गया था कि उन्होंने उसे माफ़ ही नहीं किया उस व्यक्ति को, बल्कि उसने कहा कि मैं अपने सेवक को और अपने डॉक्टर को भी मैं आपकी देखभाल के लिए आपके साथ भेजूँगा। एंड ही प्रॉमिस्ड टू गिव बैक द मैन हिज प्रॉपर्टी, और उस व्यक्ति से राजा ने वादा भी किया, ये प्रॉमिस किया कि मैं आपकी जो प्रॉपर्टी है वो भी वापस कर दूंगा। लीविंग द वोंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट। जो जख्मी व्यक्ति को हट में छोड़कर जो राजा हैं वो बाहर आए और लुक राउंड फॉर हर्मिट। तो राजा सन्यासी से मिलने के लिए बाहर आते हैं। बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू गेट आंसर्स टू हिज क्वेश्चंस। जाने से पहले वो अपने प्रश्नों के उत्तर जान लेना चाहते थे। द हमिट वॉज ऑन हिज नीज सोइंग सीड्स इन द बेड्स। जो हमिट थे, सन्यासी थे, वो अपने घुटनों के बल बैठकर बीज बो रहे थे उन क्यारियों में जो कि उन्होंने खोदी थी। दैट हैड बीन डग द डे बिफोर। एक दिन पहले उन्होंने जो खोदी थी क्यारियाँ, उनमें वो बीज बो रहे थे। द किंग वेंट अप टू द हमिट एंड सेड। राजा हमिट के पास जाते हैं और उन्होंने कहा, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग यू टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। बुद्धिमान व्यक्ति, मैं आपसे अंतिम बार प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरे प्रश्नों के उत्तर दें। दिस इज़ अ डायरेक्ट स्पीच। द किंग सेड, फॉर द लास्ट टाइम आई बेग टू आंसर माई क्वेश्चंस वाइज मैन। दिस इज़ अन डायरेक्ट स्पीच। तो क्या उत्तर देते हैं उसको हमिट? यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड। वो कहते हैं आपको तो अपने क्वेश्चंस का आंसर मिल चुका है। सेड द हमिट स्टिल बेंडिंग डाउन टू ग्राउंड एंड लुकिंग अप एट द किंग एज ही स्टूड बिफोर हिम। तो वो राजा की तरफ देखकर कहते हैं कि आपको तो आंसर मिल चुका है। हाउ हैव आई बीन आंसर्ड? मुझे आंसर कैसे मिला? व्हाट डू यू मीन? आपका क्या मतलब है? डू यू नॉट सी? क्या तुम नहीं देखते? रिप्लाइड द हमिट। उत्तर दिया सन्यासी ने, इफ़ यू हैड नॉट पिटिड माई वीकनेस यस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी यू वुड हैव गोन अवे। अगर आपने कल मेरी कमज़ोरी पर दया न की होती और मेरे लिए आपने क्यारियाँ ना खोदी होती तो आप चले गए होते। देन दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। तो इस आदमी ने आपके ऊपर अटैक करना था। यू हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद यू।
लेकिन आप जो है यहाँ रुके। सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा था? जब आप क्यारियाँ खोद रहे थे। एंड आई वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। मैं आपके लिए सबसे ज़रूरी व्यक्ति था। एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और जो आप मेरे लिए अच्छा काम कर रहे थे वो आपका सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य था। आफ्टरवर्ड्स व्हेन द मैन रैन टू अस। जब वो आदमी हमारे पास भागता हुआ आया, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम वॉज व्हेन यू वर केयरिंग फॉर हिम। जब आप उसकी केयर कर रहे थे वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम वक्त था। बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वोन्ड्स ही वुड हैव डाइड विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू। अगर आपने उसके ज़ख्मों की पट्टी ना की होती तो वो मर गया होता और आपको इतनी शांति भी ना मिली होती। विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, यानी कि आपको इतनी शांति दिए बिना ही वो मर गया होता। सो ही वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैन। तो वो व्यक्ति आपके लिए उस वक्त सबसे ज़्यादा ज़रूरी था। एंड वट यू डिड फॉर हिम वॉज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। और उस वक्त आपके लिए वो ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य था। रिमेंबर देन देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इम्पॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ। तो सन्यासी राजा को समझाते हुए कहते हैं कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी वक्त प्रेजेंट का है, यानी कि अब जो अब है वही सबसे ज़्यादा ज़रूरी टाइम है। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइम बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू एक्ट। और यही वो टाइम है जब हमें कुछ करना होता है। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज़ द पर्सन यू आर विद एट अ पर्टिकुलर मोमेंट। और जो व्यक्ति आपके पास उस वक्त है वही आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी व्यक्ति है। फॉर नो वन नोज बट विल हैपन इन द फ्यूचर। किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स। और हमें नहीं पता कि हम किससे मिलने वाले हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज़ टू डू दैट पर्सन गुड। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य भी वही है कि हम उस व्यक्ति के साथ अच्छा करें, उस व्यक्ति का अच्छा कार्य करें जो कि हमारे साथ उस पल है। बिकॉज वी वर सेंट इन टू दिस वर्ल्ड फॉर दैट पर्पज़ अलोन। और हमें इस संसार में भेजने का उद्देश्य ही यही है भगवान का कि हम कुछ अच्छा करें। यही पर्पज़ है हमें इस संसार में भेजने का। तो सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम कौन सा है? वर्तमान समय है। सबसे ज़रूरी लोग कौन से हैं जो हमारे साथ उस वक्त हैं? और सबसे ज़्यादा ज़रूरी कार्य है उन लोगों की मदद करना। सो स्टूडेंट्स, लियो टॉल्स्टॉय ने ये स्टोरी जो है रिटोल्ड की है। रिटोल्ड का मतलब होता है अनुवाद करना। ये पहले हिंदी में लिखी जा चुकी है ये स्टोरी, लेकिन लियो टॉल्स्टॉय ने इसको रिटोल्ड किया है, इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में किया है। सो स्टूडेंट्स, we have completed the second part of the lesson and we have completed our whole lesson. I hope you will understand it very well. Thanks for watching.